हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सोचो, जैसा कि आप सभी को पता है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के जो बीए प्रथम वर्ष की ओपन बुक एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए समाजशास्त्र जो है सोशोलॉजी के प्रथम पेपर का संपूर्ण इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि आप इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपके सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा हम आपको इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही हम आपको इस वीडियो में आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बताने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे फर्स्ट में आपको पूछा गया समाजशास्त्र की परिभाषा स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्र का महत्व बताने को कहा गया। इसके अथवे में आपको समाजशास्त्र की प्रकृति पर एक संक्षिप्त निबंध प्रस्तुत करना है। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स आपका देखिए, समाज को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का प्रभाव, विशेषताओं की व्याख्या आपको करनी है। सेकंड में स्टूडेंट्स आपको जो अथवा का समुदाय की परिभाषा आपको देना है और इसकी विशेषताओं का विवेचना भी आपको करने को कहा गया है। इसके बाद थर्ड में स्टूडेंट्स आपको देखिए, सामाजिक संरचना की अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है। और जो है इसके अथवे में आपको प्रश्न क्रमांक 3 के अथवे में आपको जो है परिस्थिति से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य निर्धारकों की विवेचना आपको करनी है। स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं ये चौथा। तो देखिए, चौथे प्रश्न आपको सामाजिक नियंत्रण से क्या आशय है, प्रत्यक्ष और आपके जो प्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण को संक्षेप में समझाने को कहा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है चौथे का आपको जो अथवा है आपको सामाजिक आदर्श नियम के विभिन्न स्वरूपों का विस्तृत वर्णन करने को कहा गया है। इसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट्स आपका पांचवा क्वेश्चन। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया स्टूडेंट। देखिए, आप देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और अथवा में आपको क्रांति की अवधारणा आपको स्पष्ट करनी है। तो अब देख लेते हैं बच्चों आपके सभी क्वेश्चन के जो है आंसर। देखिए, आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर देखिए, आपको समाजशास्त्र की परिभाषा लिखते हुए आपको जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया समाजशास्त्र की परिभाषा। और जो है तो इस तरीके से समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए अनुभवजन्य विवेचन, स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, और विवेचनात्मक विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। देखिए, इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, अक्षर जिसका ध्येय सामाजिक कल्याण के अनुसरण में कैसे योग ज्ञान को लागू करना होता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विस्तार आमने सामने होने वाले संपर्क के सूक्ष्म स्तर को लेकर व्यापक तौर पर बृहद स्तर तक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऐसा लिखना है। और इसके बाद आपको देखिए, समाजशास्त्र की पद्धति और विषय वस्तु दोनों के मामले में एक विस्तृत विषय है। परंपरागत रूप में इसकी केंद्रिता सामाजिक स्तर विन्यास, सामाजिक वर्ग, ये सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति और विचलन पर रही है तथा इसके दृष्टिकोण में गुणात्मक मात्रा शोध तकनीक दोनों का समावेश है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ इसी तरीके से लिखना है, चूँकि अधिकांशतः मनुष्य जो भी करता है वह सामाजिक संरचना व सामाजिक गतिविधियों की श्रेणी के अंतर्गत सटीक बैठता है। समाजशास्त्र ने अपना ध्यान धीरे धीरे अन्य विषयों जैसे चिकित्सा, सैन्य और दंड संगठन, जन संपर्क और यहाँ तक कि वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण में सामाजिक गतिविधियों की भूमिका पर केंद्रित किया है। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों की सीमा का भी व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। 20वीं शताब्दी के मध्य भाषाई और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने तेजी से समाज के अध्ययन में भाष्य विषयक और व्याख्यानात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया है। इसके विपरीत हाल के दशकों ने ही नए गणितीय रूप से कठोर पद्धति का जो है उदय देखा है, जैसे सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखिए, सांस्कृतिक समाजशास्त्र में शब्दों की कलाकृति और प्रतीकों का विवेचनात्मक विश्लेषण है, जो सामाजिक जो है सामाजिक जीवन के रूपों में साथ अनून्य क्रिया करता है, चाहे उप संस्कृति के अंतर्गत हो या बड़े पैमाने पर। समाज के साथ शिमेल के लिए संस्कृति का तात्पर्य बाह्य साधनों के माध्यम व्यक्तियों का संवर्धन करना,
जो इतिहास के क्रम में वस्तुनिष्ठ बनाए गए हैं। थियोडर एडोनो और वाल्टर बेंजामिन जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांतकारों के लिए स्वयं संस्कृति एक ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण का प्रचलित विषय था। सांस्कृतिक शिक्षा के शिक्षण में सामाजिक जांच पड़ताल के एक सामान्य विषय, जी हाँ, आपको एक सामान्य विषय के रूप में सन 1964 में इंग्लैंड के बर्मिंघम जो है आपको इंग्लैंड का जो बर्मिंघम विश्वविद्यालय में स्थापित अनुसंधान केंद्र समकालीन सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र सीसीसीएस में शुरू हुआ। रिचर्ड होगार्ड, स्टुअर्ट हॉल और रेमंड विलियम्स जैसे बर्मिंघम स्कूल के विद्वानों ने विगत नव मार्क्सवादी सिद्धांत के परिलक्षित उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच निर्भीक विभाजन करते हुए प्रश्न करते हुए सांस्कृतिक ग्रंथों और जन उत्पादित उत्पादों का किस प्रकार इस्तेमाल होता है और इसकी पारस्परिक पर जोर दिया। संस्कृति शिक्षा ज्ञान और विषय वस्तु को सांस्कृतिक प्रथाओं और सत्ता के साथ उनके संबंधों में जांच करती है और यह सत्ता के उनके संबंध में के संदर्भ में जांच करती है। उदाहरण के लिए उस संस्कृति का एक अध्ययन जैसे जो है लंदन के जो है कामगार वर्ग के गोरे युवाओं की सांस्कृतिक प्रथाओं पर विचार करेगा, क्योंकि वे शासक वर्ग से संबंधित विकास वैष्णव देखिए तो कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, ये आपको पूरा लिख लेना है स्टूडेंट्स, आपको संबंधित है तक, या फिर आप उसको जो थोड़ा कम करके भी लिख सकते हैं। यदि आपको पूरा जो है आपको इसका मार्क्स चाहिए, आपको इसके नंबर चाहिए, तो आप उसको जो है पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है स्टूडेंट्स आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको समाज की जो है परिभाषा पूछी गई है और आपको प्रश्न क्रमांक 2 में समाज के बारे में पूछा गया। तो देखिए उसी प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर स्टूडेंट्स। देखिए समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है। समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सहृदयता का भाव रखते हैं। स्टूडेंट्स के आगे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। दुनिया के सभी समाज अपने एक अलग अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्म रिवाज का पालन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो समाज के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी तरफ से परिभाषा दी है, तो उसको भी आपको कुछ 2 से 3 परिभाषाएं आपको लिख लेनी। देखिए विभिन्न विद्वानों ने समाज की भिन्न भिन्न परिभाषा की है, तो स्टूडेंट्स आपको जो इसको भी लिख लेना है। देखिए ग्रीन ने समाज की अवधारणा की जो व्याख्या की है उसके अनुसार समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, स्थान, समय और स्वार्थों से बना होता है। इस तरीके से आपको जो है ग्रीन ने आपकी परिभाषा दी है। इसके बाद एडम स्मिथ ने आपकी समाज की जो परिभाषा दी है स्टूडेंट्स आपको ये लिख लेना है। मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो डॉक्टर जेम्स ने मनुष्य की शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नया नाम जो है समाज है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है आपको यहाँ पर हमने 5 से 6 आपकी जो है आपकी परिभाषाएं आपके विद्वानों ने जो 2 जी है तो उसको हमने आपको हम प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये प्रोफेसर गिडिंस ने सामाजिक एक संघ है, यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रोफेसर आपका मकाईवर है, तो उन्होंने जो समाज की परिभाषा कुछ इस तरीके से दी है। समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसकी जो है विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा लिख लेनी है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है जो किसी एक क्षेत्र में बनता है, उसका सदस्य एकत्व अपनत्व में बंधे होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 2 का आपको परिभाषाएं लिखनी है और उसके बाद आपको समाज की कुछ विशेषताएं लिखने को बोली गई है। प्रश्न क्रमांक 2 में जैसे कि समाज की विशेषताएं आपको देखिए स्टूडेंट्स आपको समाज की कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित है जिन्हें सामान्यतः सभी समाजशास्त्री स्वीकार करते हैं। जी हाँ, आपको समाज की जो है विशेषताएं पूछी गई थी। तो नंबर में 1 में आपको एक से अधिक सदस्य समाज की विशेषता पहली है। सेकंड में आपको डालना है वृहद संस्कृति।
थर्ड आपका हो जाएगा बच्चों समाज की विशेषताएं, क्षेत्रीयता। इसके बाद आपका चौथा हो जाएगा सामाजिक संबंधों का दायरा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो है अगला हो जाएगा सामाजिक संबंधों का दायरा, ये समाज की विशेषताएं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको श्रम विभाजन, जिला में समाज सेवा हेतु देखिए देखिए परमिशन चाहिए किसी की मदद कर सके। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक जो है आपके समाज की विशेषताएं में आपको श्रम विभाजन जिला में समाज सेवा हेतु परमिशन चाहिए किसी की मदद कर सकते हैं, ये भी समाज की आपकी विशेषताएं हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है समाज की विशेषताएं इस तरीके से लिख लेनी है। इस तरीके से आपका जो है प्रश्न क्रमांक 2 आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप जो है सभी क्वेश्चनों को छोटा कर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, परंतु आपको इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े नंबरों में आपको पूछे गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसी तरीके से आपके आंसर लिखना है। देखिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सामाजिक संरचना अर्थ परिभाषाएं उसकी सामाजिक संरचना के बारे में बोला गया है। तो देखिए आपको हम यहाँ पर सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं तीनों प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है आपको स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन 1885 में किया था। आज के इस लेख में हम सामाजिक विज्ञान, देखिए आपको इस तरीके से लिख लेना है, अर्थ और परिभाषा विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको सामाजिक संरचना का अर्थ लिख लेना है। जी हाँ, आपको सामाजिक संरचना का अर्थ लिख लेना है। देखिए आपको सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है, देखिए जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर, पेट, नाक, कान आदि से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। समाज इकाइयां जैसे कि समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सामाजिक संरचना की परिभाषा लिख लेनी है। इसके बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, स्पष्ट है कि संरचना शब्द से आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से है। इकाइयों का एक ऐसा प्रतिमानित संबंध जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है संरचना कहलाता है। हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं की संरचना को भली भांति समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप एक मकान की संरचना को ले सकते हैं, जिसकी संरचना ईंट, चूना, सीमेंट आदि चीज़ें का मजबूत क्रमबद्धता से बनी है। अगर मकान इसे ईंट, चूना, सीमेंट आदि को अलग अलग कर दिया जाए तो उस मकान की संरचना नष्ट हो जाएगी। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, सामाजिक तथ्यों के कुल योग को सामाजिक संरचना माना है। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए देखिए अब आगे हम पूरा देख लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि सामाजिक संरचना की परिभाषा जो आपके विद्वानों ने दी है, सामाजिक संरचना की परिभाषा, उनको हम अब देख लेते हैं। तो देखिए टालकाट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इस तरीके से विद्वानों ने, टॉलकास पार्सन्स ने आपकी ये परिभाषा दी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी इग्नन की परिभाषा, आप जो है वीडियो को रोकर इसका आंसर लिख सकते हैं। व्यक्तित्व संबंध सामाजिक संरचना के अंग है जो किसी व्यक्ति द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना के अंग बन जाते हैं और निर्माण करते हैं। इस तरीके से आपको कोई 2 से 3 आपकी परिभाषा लिख लेनी। स्टूडेंट्स आपको फोर्टस ने, जो विद्वान थे, उन्होंने यह जो आपकी परिभाषा दी है, व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधी सामाजिक संरचना के अंग है। इनमें जिन अंगों का समावेश होता है उसकी प्रकृति परिवर्तनशील तथा इनमें पर्याप्त भिन्नता भी है। इस तरीके से आपकी फोर्टस ने परिभाषा दी है। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी 2 से 3 आपकी जो विद्वानों की परिभाषा है उसको आपको लिख लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको सामाजिक संरचना की जो है विशेषताएं आपको पूछी गई थी इसी प्रश्न में। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पहली, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थात है जो मूर्त का साकार ना हो, निराकार, देह रहित, निर्वैव, अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंधों का आधार सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं जो कि अमूर्त होते हैं। ये आपकी पहली विशेषताएं। स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से सामाजिक संरचना की पहली परिभाषा लिख लेनी है। इसके बाद आपकी अगली परिभाषा जो है विशेषताएं हैं।
सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है, जैसे कि परिवार, नातेदार संस्थाएं, समितियां, समूह आदि। इस प्रकार के अनेक उप संरचनाओं मिलकर सामाजिक संरचना का स्वरूप तय करती है। इस तरीके से आपको दूसरी विशेषताएं सामाजिक संरचना की लिख लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका तीसरी विशेषताएं आपको सामाजिक संरचना की लिखनी है, वो कुछ इस तरीके से लिखनी है। देखिए, सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। संरचना की इकाई परस्पर होकर एक ढांचे का निर्माण करती है, जिससे हमें समाज की संरचना का बोध होता है। इस तरीके से आपको समाज संरचना की तीसरी विशेषताएं स्टूडेंट से लिख लेनी है। और इसके बाद आपको जो सामाजिक नियंत्रण क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अब हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं आपको सामाजिक नियंत्रण प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण आपका क्या होता है देख लेते हैं, और पूरा इसका प्रश्न क्रमांक 4 का पूरा उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार और उसकी हानिकारक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर उसको समाज में रहने योग्य बनाता है, और सामाजिकरण के साथ साथ समाज हित में कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। जी हाँ, आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके प्रश्न क्रमांक 4 का सामाजिक नियंत्रण क्या है पूछा गया था, तो इसका आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आपको सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा आपको लिख लेनी है। स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, मैकावर पेज ने सामाजिक संबंधों के जाल को समाज के रूप में परिभाषित किया है। बिना समाज के किसी भी मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव समूह में रहकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सामाजिकरण करता है और तथा उस समाज में रहने वाले योग्य बनाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिना नियंत्रण के किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से सुचारू नहीं चलाया जा सकता। अतः समाज को व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण मुख्य अभिधारण के रूप में प्रयोग होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखना है। इसके आपको जो है सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा भी लिख लेनी है, जो आपके विद्वानों ने दी है। तो देख लेते हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण की अलग अलग परिभाषाएं दी है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों की प्रमुख परिभाषाएं है। तो देखिए, आपको सामाजिक नियंत्रण के विद्वानों की कोई 2 से 3 परिभाषाएं लिख लेनी है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण अर्थ उस ढंग से है जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है तथा जिसके द्वारा व्यवस्था का एक परिवर्तन संतुलन के रूप से कार्य करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पहली इस तरीके से परिभाषा लिख लेनी है, विद्वानों के अनुसार दी हुई ये परिभाषा है। दूसरा स्टूडेंट्स आपको गिलिन आपको गिलिन ने आपको इस तरीके से आपको इस सामाजिक नियंत्रण की जो है परिभाषा दी है। सामाजिक नियंत्रण सुझाव, अनुपाय, प्रतिरोध, उत्पीड़न तथा बाल्य प्रयोग जैसे साधनों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार व प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है, अथवा जिसके द्वारा समूह सभी सदस्यों को अपने अनुरूप बना लेता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दूसरी परिभाषा लिख लेनी है। और तीसरी यदि आप लिखना चाहते हैं, देखिए गुरुविच और मूरे ये भी विद्वान थे आपके, इन्होंने भी जो आपकी परिभाषाएं दी है आपकी समाज जो है आपके नियंत्रण की, तो सामाजिक नियंत्रण का संबंध उन सभी प्रक्रियाओं और प्रयत्नों से है जो और जिनके द्वारा समूह आंतरिक तनाव और संघर्षों का नियंत्रण रखता है और इस प्रकार संरचना कार्यों की ओर बढ़ाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये तीसरी भी परिभाषा जो आपकी वो लिख लेनी है, आपकी परिभाषा विद्वानों द्वारा दी गई। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स आपको 4 में देखो सामाजिक प्रश्न क्रमांक 4 का ही उत्तर है आपका सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। ये आपको सामाजिक नियंत्रण के प्रकार लिख लेने। इसके बाद देखिए, यदि आप इसको कम करके लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यदि जो है आपको सब पूरा जो आपके उसके नंबर चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर के हैं, ज़्यादा नंबर के दिए हुए हैं, तो उसी अनुसार हमने आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए, अब चौथे में देखिए अब आपका उत्तर देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 4 का सामाजिक नियंत्रण के प्रकार भी आपको लिख लेने हैं। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर सामाजिकरण एवं मानवीकरण करके समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रखना ये सामाजिक नियंत्रण है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, आदतें एवं स्वभाव के कारण प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। अतः इसी विभिन्नता के चलते सामाजिक नियंत्रण के रूप में विभिन्नता आती जाती है। कुछ व्यक्ति को प्रत्यक्ष और कुछ को परोक्ष रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इस आधार पर प्रत्येक समाज तथा व्यक्ति की नियंत्रण की प्रकृति भी भिन्न होती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, इस प्रकार से लिख लेना है। और जो है आपके जो है कार्ल मैनियम ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं। आपका पहला है प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और दूसरा है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। इसके बाद देख लेते हैं प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण आपका क्या होता है। देखिए पूछा गया था आपको ये, तो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण प्रायः प्राथमिक समूह में पाया जाता है, जैसे परिवारों, पड़ोस तथा खेल समूह। यह नियंत्रण व्यक्ति पर उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए व्यवहार तथा प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो उसके करीबी हो, क्योंकि व्यक्ति पर समीप रहने वाले व्यक्ति का व्यवहार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यह नियंत्रण प्रशंसा, निंदा, आलोचना, सुझाव, पुरस्कार, आग्रह तथा बहिष्कार आदि के रूप में लगाया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव स्थायी होता है तथा इसको व्यक्ति को स्वीकार भी करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रत्यक्ष को लिख लेना है। इसके बाद अगला है आपका बाद स्टूडेंट्स आपका अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। जी हाँ, आपको ये भी लिखने को कहा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए आपका अप्रत्यक्ष या परोक्ष सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति पर द्वितीयक समूह द्वारा लगाए गए नियंत्रण से है। विभिन्न समूह संस्थाओं, जनमत, कानूनों तथा प्रथाओं द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने को बाध्य किया जाता है। इसमें आपको अप्रत्यक्ष जो है आपके लिख लेना है। अप्रत्यक्ष में व्यक्ति इस नियंत्रित व्यवहार को धीरे धीरे अपनी आदतों में शामिल कर लेता है, यही अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है। इसके बाद सामाजिक एवं समूह को व्यवस्थित एवं संगठित रखने के लिए अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का विशेष महत्व है तथा यह समूह कल्याण में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस तरीके से आपको अप्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में स्टूडेंट्स ये सब लिख लेना है यहाँ तक। इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपका अगला है प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में आपको स्टूडेंट पूछा गया है, देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है क्रांति। जी हाँ, आपको प्रश्न क्रमांक 5 के अथर्वय का उत्तर आपको यहाँ पर क्रांति पूछा गया है। तो देखिए क्रांति क्या होती है, हमने यहाँ अथर्वय का आपको आंसर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए आप हम देख लेते हैं कि क्रांति क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला वह एक मूलभूत परिवर्तन जो अपेक्षाकृत जो है कम समय में घटित होता है, आपका क्रांति कहलाता है। तो देखिए इसके बाद देख लेते हैं अरस्तू ने 2 प्रकार की राजनीतिक क्रांतियों का जो है वर्णन किया है। पहला एक संविधान से दूसरे संविधान में पूर्ण परिवर्तन के रूप में, और दूसरा जो किया है वो मौजूदा संविधान में संशोधन के रूप में वर्णन किया है। तो देख लेते हैं पूरा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। तो देखिए मानव इतिहास में अनेकों क्रांतियाँ घटित होती आई है और वह पद्धति, अवधि व प्रेरक सिद्धांत के मामले में काफ़ी भिन्न है। इनके परिणामों के कारण संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं में वृहत परिवर्तन हुए हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्रांति का अथर्वय का आंसर लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है एक क्रांति में कौन से घटक शामिल होते हैं और कौन से नहीं। इस संबंध में विद्वतापूर्ण चर्चा कई मुद्दे में इर्द गिर्द केंद्रित है। क्रांतियों के प्रारंभिक, देखिए स्टूडेंट्स आपको क्रांति के प्रारंभिक अध्ययन में मुख्यतः यूरोपीय इतिहास का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है, परंतु और आधुनिक परीक्षणों में वैश्विक घटनाएं भी शामिल हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं शामिल है अनेकों सामाजिक विज्ञानों ने दृष्टिकोण को भी शामिल किया है, जिसमें समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान आते हैं। इसके आगे आपको लिखना क्रांति पर विद्वतापूर्ण विचारों पर कई पीढ़ियों ने अनेक प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांतों को जन्म दिया है और इस जटिल तथ्यों को प्रति वर्तमान समझ को विकसित करने में काफ़ी योगदान किया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख लेना है। बात स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि क्रांति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देख सकते हैं आप कॉपरनिकस ने सूर्य के चारों ओर गति जो है ग्रहों की गति पर जो है लिखे गए अपने लेख को ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नाम दिया। इसके बाद क्रांति खगोल विद्या से ज्योतिष संबंधी स्वदेशी विद्या को क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई, जिसने सामाजिक व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व किया।
प्रतिनिधित्व किया। आपको इस तरीके से पूरा लिख लेना है। जो क्रांति शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द का प्रतीक राजनीतिक प्रयोग 1688 में विलियम थर्ड द्वारा जेम्स सेकेंड को स्थानापन्न होने के में वर्णन किया गया। इस प्रक्रिया को द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके आगे आपको क्रांति का जो राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हो, आपको क्रांति के बारे में आगे लिख लेना है। देखिए राजनीतिक प्रश्न क्रमांक 5 के अध्याय का उत्तर स्टूडेंट से आगे का। तो देखिए राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का अध्ययन अनेकों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया गया है। विशेषता सामाजिक शास्त्र राजनीति शास्त्र और इतिहास के अंतर्गत इस क्षेत्र में अग्रणी विद्वानों ने जो है क्रेन, बिर्नर्ट, चार्ल्स ब्रैकेट, फरीदेह, फारी, जॉन फॉरेन, जॉन मॉर्सन, हॉर्ट, सैमुअल जो हंटिंगटन, जैक गोल्डस्टेन, जेफुस गुडविन, जो है आपको ये पूरे विद्वानों के नाम है आपके। ट्रेड रॉबर्ट्स, गुर फ्रेड हैलिडे, चामर्स जॉनसन, टीम मैक डेनियल, बेरियन गुट, मूर, जेफरी पेज, देखिए विलफ्रेडो पेरेटो, टेरेंस रेजर, यूजी रेसेनस्टॉक, ह्यूसो थेडा, स्कॉट पॉल, जेम्स स्कॉट पॉल, एरिक सेल्विल, चार्टेली, एलेक के ट्रिम्ब्रिगन, कॉर्लेस विस्नाट, जॉन वॉल्टेन, टिमोथी वेक्शन, कॉर्ले और एरिक वुल्फ आदि रहे हैं। यह भी अभी भी है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। क्रांतियों के विद्वान जैसा कि जैक गोल्डस्टोन क्रांतियों के संबंध हुए विद्वतापूर्ण शोध का विविध विचार वर्तमान पीढ़ियों के रूप में करते हैं। पहली पीढ़ी के विद्वान जैसे कि गुस्ताव ली बॉन, चार्ल्स ए एलवुड का पिस्तिरिम सरे जैसे सौरकीन की पद्धति मुख्यतः। यहाँ पे क्रांति का उत्तर स्टूडेंट्स आपको हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए क्रांति के क्वेश्चन का प्रश्न क्रमांक 5 के अथवे का पद्धति मुख्यतः वर्णनात्मक थी और क्रांतियों के तथ्य के लिए उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण आमतौर पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, जैसे कि ली बॉन का क्राउड साइकोलॉजी सिद्धांत है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखिए। अथवा हम आपको पुनः दिखा देते हैं। आपको ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखिए। आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए। आपको प्रश्न क्रमांक 5 का अथवे का आंसर है क्रांति का। आपको यहाँ पर हमने पूरा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। तो आपको वीडियो को रोकना है और अपने हिसाब से आप जितना भी लिखना चाहते हैं आप ये पूरा लिख सकते हैं। आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है ये पूरा। आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है ये। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख लेना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप नीचे क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द वहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और आपका इसको PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। हो सकता है हमको सॉल्यूशन के साथ आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दे। तो उम्मीद है बच्चों मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा पेपर चाहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।